Hello students, today we will talk about eyeball. Eyeball, we all know that it is a organ of sight and it resembles a camera in its structure. It has 2.5 centimeter in diameter. As we all know that it has three concentric coats, outer one fibrous coat, middle vascular coat and inner nervous coat. तो जो बाहर की तरफ fibrous coat है, that is also called as outer or sclera, and further it becomes cornea in anterior side. Second one, vascular coat, it is also called as uveal tract or middle coat. It consists of choroid, ciliary body and iris. The third one, inner or nervous coat, this is also called as retina. This is retina. Retina has also three parts. This one is called as optic part of retina, this is ciliary part of retina and this is iridal part of retina. We will study in detail. Now what are the refracting medias which are present in the eyeball? From before backwards, the refracting medias from before backwards मतलब आगे से पीछे की तरफ कौन कौन से हैं? This one cornea, aqueous humor, lens and vitreous humor. तो इस तरीके से यहाँ पे चार रिफ्रैक्टिव मीडिया प्रेजेंट रहते हैं. अब हम एक एक फाइब्रस जितने भी कोट हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम स्क्लेरा के बारे में बात करेंगे. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइब्रस कोट और आउटर कोट. दिस इज स्क्लेरा, ये जो हमको ग्रेइश कलर की दिख रही है, दिस वन इज स्क्लेरा. दिस इज ओपेक in structure and forms posterior 5/6. This one is posterior 5/6 of the eyeball. It is composed of dense fibrous tissue and maintains the shape of the eyeball. कहीं पे भी अगर fibrous tissue आता है तो fibrous का मतलब होता है कि वो उस structure के shape को maintain कर रहा है. थिकेस्ट और थिनेस्ट में यहाँ पर पीछे की तरफ अगर हम देखें तो ये थिनेस्ट होता है, थिकेस्ट होता है यहाँ पर, और आगे की तरफ आते आते ये काफ़ी थिन हो जाता है. तो यहाँ पे कहने को तो ये पीछे थिकेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं इसी थिकेस्ट वाले पोर्शन से परफोरेट कर करके निकल रही होती हैं, इसीलिए ये जो पॉइंट होता है ये वीकेस्ट पॉइंट भी बन जाता है. और यहाँ पे क्योंकि सीव लाइक अपीयरेंस होता है, तो सीव लाइक अपीयरेंस होने की वजह से इसको कहते हैं लेमाइना क्रिब्रोसा. ये ऑप्टिक नर्व जहाँ पे हमारी निकल रही हैं. उसके बाद यहाँ पर आउटर सरफेस ऑफ द स्क्लेरा, दिस वन, ये आउटर सरफेस, दिस इज कवर्ड बाय द टेंसन्स कैप्सूल. टेंसन्स कैप्सूल, दिस इज वाइट एंड स्मूथ. इनर सरफेस के पास स्क्लेरा के बाद कोरॉइड लगा रहता है और इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है. इस स्पेस को, दिस वन स्पेस, इस स्पेस को हम बोलते हैं पेरिकोरॉइडल स्पेस. और यहाँ पे एक डेलिकेट सा सेलुलर टिश्यू भरा रहता है जिसको बोलते हैं सुप्राकोरॉइडल लेमाइना और लेमाइना फस्का ऑफ द स्क्लेरा. यहाँ पर स्क्लेरा जब कॉर्निया में कन्वर्ट होती है, यहाँ पे मॉडिफाई हो जाती है, तो ये जो पार्ट होता है ये कहलाता है स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन. स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, इसको लिम्बस भी बोलते हैं. और यहीं पर इस लिम्बस वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे हम डीप साइड में ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक कैनाल प्रेजेंट रहती है, इसको बोलते हैं स्क्लेरस वेनस साइनस और कैनाल ऑफ श्लेम. उसके बाद स्क्लेरा जो होती है, यहाँ पे जैसे ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट है तो बाहर जो मेनिंजियल शीथ लगी हुई है उसी के साथ जाके स्क्लेरा जो होती है वो मर्ज कर जाती है. स्क्लेरा वैस्कुलरिटी की बात करें तो वैस्कुलरिटी में ये ऑलमोस्ट ए वैस्कुलर होती है. हाउएवर द लूज कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन कंजक्टाइवा एंड स्क्लेरा मीन्स यहाँ पर ऑलमोस्ट थोड़ा सा ये वैस्कुलर होती है. टोटल स्क्लेरा इज ए वैस्कुलर. नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉर्निया. नाउ कॉर्निया, ये वाला जो पोर्शन है, दिस वन इज cornea. Cornea, it is transparent while sclera is opaque. So cornea is transparent, replaces the sclera in the anterior 1/6 of the eyeball. Sclera is posteriorly 5/6 and cornea is anteriorly 1/6 of the eyeball. And anteriorly this junction where the sclera meets with the cornea, this part is called as sclerocorneal junction or limbus. Cornea is more convex irrespective to this sclera. However, this curvature diminishes with age. It is separated from the iris by a space. This space is called as anterior chamber of the eye. Cornea is avascular
इसमें कॉर्निया में जितने भी बीच बीच में, हम अभी आगे लेयर्स की बात करेंगे कॉर्निया में, तो कॉर्निया में बीच बीच में स्पेसेस होते हैं, उसमें कॉर्नियल जो लिम्फ भरा रहता है उसी के थ्रू ही इसका नरिशमेंट होता है, और बाकी टोटली जो होती है वो एवैस्कुलर होती है, सप्लाइड बाय द ब्रांचेज ऑफ ऑफ्थैल्मिक नर्व एंड शॉर्ट सिलियरी नर्व्स। अब हम बात करते हैं कॉर्निया में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ द 5 लेयर्स। फ्रेंड्स, इसको हम पढ़ सकते हैं ABCDE के फॉर्म में पढ़ सकते हैं। तो फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक में कौन कौन सी 5 लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं। तो A से हम मान सकते हैं एपिथेलियम, दैट इज कॉल्ड कॉर्नियल एपिथेलियम। B से मान सकते हैं बोमेंस कैप्सूल, C से सब्सटेंशिया प्रोप्रिया, D से डेस्मिड्स मेम्ब्रेन, और E से इलियम मीन्स मीजोथीलियम। वंस अगेन A, B, C, D एंड E। तो A that is epithelium, that is corneal epithelium, B Bowman's membrane, C substantia propria, D Descemet's membrane, and finally E that is ileum, that is mesothelium. Corneal epithelium, it is कॉन्टिन्यूअस विद द कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा बिल्कुल बाहर लगी रहती है, तो उसी से ही ये कॉर्नियल एपिथेलियम बिल्कुल कनेक्ट रहती है। उसके अंदर आते हैं तो बोमेंस मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, हालांकि बोमेंस मेम्ब्रेन में कोई इलास्टिसिटी नहीं होती है, नो इलास्टिक फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द बोमेंस मेम्ब्रेन। देन सब्सटेंशिया प्रोप्रिया, सब्सटेंशिया प्रोप्रिया इसमें डेंस कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं। डेस्मेट्स मेम्ब्रेन, इसमें इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं irrespective to Bowman's membrane. Bowman's membrane has no elastic fibers while Descemet's membrane has elastic fibers. And the last one mesothelium, that is simple squamous mesothelium, जो कॉर्निया की लास्ट लेयर हो जाती है। Now we will talk about choroid. तो स्क्लेरा के बाद की जो लेयर है this is choroid. Choroid is a thin pigmented layer which separates the posterior part of the sclera from the retina. Anteriorly it ends at the, यहाँ पे ओरा सिरेटा का पॉइंट होता है, यहीं पर आकर ये एंड कर जाती है और उसके बाद ये सिलेरी बॉडी में चेंज हो जाती है और सिलेरी बॉडी के बाद फर्दर रेटिना में चेंज हो जाती है। आउटर सरफेस पे कोरॉइड पिंकिश होती है क्योंकि ये काफ़ी वैस्कुलर होती है, और इसके बाहर की तरफ स्क्लेरा प्रेजेंट है, अंदर की तरफ रेटिना प्रेजेंट है। तो स्क्लेरा और कोरॉइड के बीच में पेरिकोरॉइडल स्पेस प्रेजेंट रहता है, और यहाँ पे इनके बीच में लूज जो होता है, मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता है। कोरॉइड के बाहर स्क्लेरा जो लगी रहती है उसके बीच में पेरिकोरॉइडल स्पेस प्रेजेंट रहता है, और इसका अटैचमेंट जो स्क्लेरा के साथ होता है वो थोड़ा लूज होता है, जबकि कोरॉइड का जो कनेक्शन रेटिना के साथ होता है ये एडहेयर होता है। तो यहाँ से स्क्लेरा को अगर हम इससे कोरॉइड से सेपरेट करना चाहें तो इट कैन बी इजीली स्ट्राइप्ड। जैसे हमने कॉर्निया की बात की थी 5 लेयर्स होते हैं, वैसे ही जो कोरॉइड होती है ये भी 3 लेयर्स की बनी होती है, आउटर, मिडिल एंड इनर। तो आउटर दिस इज वैस्कुलर लेमाइना, जिसमें आर्टरीज, वेन्स और कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट, लूज एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट रहता है, और पिगमेंट सेल्स होते हैं। मिडिल कैपिलरी लेमाइना, ये जो है कैपिलरी नाम से ही शो कर रहा है कि रॉड्स और कोन्स जो रेटिना में प्रेजेंट रहते हैं उनको डिफ्यूजन के थ्रू देता है। और उसके बाद इनर बेसाइल लेमाइना, जिसको लेमाइना विट्रिया या मेम्ब्रेन ऑफ ब्रुक भी कहते हैं, ये दिस इज फैमिली एडरेंट टू द आउटर लेयर ऑफ द रेटिना। Now we will talk about the ciliary body and the iris. सिलियरी बॉडी, ये जो हमारा पार्ट दिखाई दे रहा है ये सिलियरी बॉडी का पार्ट हो गया, और आगे की तरफ आइरिस में चेंज हो जाता है। तो सिलियरी बॉडी अगर हम यूवियल ट्रैक्ट को देखते हैं तो इट इज़ द थिकेंड पार्ट ऑफ द यूवियल ट्रैक्ट लाइंग जस्ट पोस्टीरियर टू दिस कॉर्नियल लिम्बस, कंटिन्यू एंटीरियरली विद द आइरिस एंड पोस्टीरियरली विद द कोरोइड। इट सस्पेंड द लेंस, ये सिलेरी प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे सस्पेंड करता है लेंस को, एंड हेल्प्स इन अकोमोडेशन फॉर नियर विजन। यहाँ पे हम सिलेरी बॉडी का सेक्शन देख रहे हैं तो हमको ट्रायंगुलर सेक्शन है, ये थिक इन फ्रंट एंड थिन बिहाइंड, पीछे की तरफ, और यहाँ पे जहाँ से ये मसल फाइबर्स यहाँ पे निकलते हैं इस पॉइंट को बोलते हैं स्क्लेरल स्पर। तो स्क्लेरल, यहाँ पे ये स्क्लेरल स्पर के थ्रू ये मसल्स फाइबर्स निकलते हैं, इन्हीं मसल्स को बोलते हैं सिलियरी मसल्स। और आगे की तरफ ये कुछ प्रोसेस में चेंज हो जाता है, बहुत सारे प्रोसेसेस बन जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 70 सिलेरी प्रोसेस, और इन्हीं सिलेरी प्रोसेस के बीच बीच में हम ये देख रहे हैं छोटे छोटे ग्रूव्स बने हैं, और इन्हीं ग्रूव्स के थ्रू ये सस्पेंसरी लिगामेंट या जोन्यूल फाइबर्स होते हैं, उनके थ्रू ये लेंस पूरा हैंग करता है।
सिलियरी मसल्स में दो टाइप की मसल्स होती हैं, रेडियल फाइबर्स एंड सर्कुलर फाइबर्स। तो ये सारे फाइबर्स यहीं से स्क्लेरा स्पर के थ्रू निकलते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट आइरिस। Iris, this is the anterior part of the uveal tract, most anterior part of the uveal tract. It forms a circular curtain with an opening in the center called this pupil. ये हमको दिख रहा है, दिस वन इज प्यूपिल। तो यहाँ पे ये पूरा जब सर्कुलर फॉर्म कर लेगा, लेंस पीछे की तरफ प्रेजेंट है, तो ये पूरा प्यूपिल हो जाएगा, बाकी पोर्शन आइरिस हो जाएगा। और इसका काम क्या होता है, बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। तो इस तरीके से ये एक एडजस्टेबल डायफ्राम की तरफ वर्क करता है। प्लेस्ड वर्टिकली प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस, दिस वन इज कॉर्निया एंड दिस वन इज लेंस। तो इस तरीके से ये बीच में प्रेजेंट रहता है। लेंस के आगे का जो पोर्शन होता है वो एंटीरियर चेंबर हो गया, और पीछे वाला जो है वो ये पोस्टीरियर चेंबर हो गया। तो इस आइरिस के थ्रू जो पूरा है वो एंटीरियर चेंबर में और पोस्टीरियर चेंबर में डिवाइड हो जाता है। आइरिस के अगर हम मेन बल्क की बात करें कि आइरिस किससे बना होता है, तो मेन बल्क ऑफ द आइरिस इट इज फाउंड बाय स्ट्रोमा मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू इन विच देयर आर द पिगमेंट सेल्स प्रेजेंट। और यही पिगमेंट सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कलर ऑफ द आइरिस को डिटरमिन करने के लिए। इफ द पिगमेंट सेल्स आर एब्सेंट द आइरिस इज ब्लू इन color. Okay, now the iris contains a well developed ring of muscle called as sphincter pupillae and dilator pupillae. ये एक दूसरे डायग्राम में हम समझ सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा शो किया गया है। ये हमारा पूरा रेडियल फाइबर्स हो जाते हैं, सर्कुलर फाइबर्स हो जाते हैं, दोनों को मिला के अगर हम बनाएं तो सिलेरी मसल्स हो गई। सिलेरी मसल्स के साथ साथ सिलेरी प्रोसेस को फॉर्म कर ले रहे हैं, तो ये पूरी हमारी सिलियरी बॉडी फॉर्म हो जाती है। और इन्हीं ग्रूव्स के बीच बीच में से ये जोनुलर फाइबर्स निकल रहे हैं। यहाँ पर ये आइरिस देख लेते हैं। आइरिस जो है वो उसमें यहाँ पे दो जो है वो आर्टेरियल सप्लाई होती है। जो बड़ी होती है वो आइरिस के मार्जिन पर होती है। यहाँ पर आइरिस के साथ जब कॉर्निया यहाँ पे ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज इरिडोकॉर्नियल एंगल, मींस आइरिस और कॉर्निया के बीच में इरिडोकॉर्नियल एंगल। इसी इरिडोकॉर्नियल एंगल के पास ही ये आर्टरीज प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं मेजर आर्टीरियल सर्कल। और यहीं पे ये छोटी छोटी आर्टरीज यहाँ पे जो होती है पूरी ब्रांचेस बनाई हुई हैं और आगे आके ये कन्वर्ज हो जाती है, इसको बोलते हैं माइनर आर्टीरियल सर्कल ऑफ आइरिस। तो इस तरीके से ये दो होती हैं। बाकी आइरिस भी ऊपर की तरफ थोड़ी फोल्डेड होती है, दीज आर कॉल्ड एज फोल्ड्स ऑफ आइरिस। इस तरीके से यहाँ पर दो पिपली होते हैं, डायलेटर पिपली और स्फिंक्टर पिपली। तो ये जो लंबे लंबे यहाँ नीचे बेस में प्रेजेंट है, दिस वन इज डायलेटर पिपली, और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये स्फिंक्टर पिपली। ये दूसरे डायग्राम में हम देख सकते हैं मेजर आर्टीरियल सर्कल और माइनर आर्टीरियल सर्कल की हमने बात की है। तो मेजर आर्टीरियल सर्कल ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे सिलेरी आर्टरीज के थ्रू, लॉन्ग पोस्टीरियर सिलेरी आर्टरीज हैं, इन सब के थ्रू और भी बहुत सारी आर्टरीज आती हैं जिनके थ्रू एक सर्कल बन जाता है। तो चूंकि ये बाहर की तरफ होता है, बड़ा होता है मेजर आर्टीरियल सर्कल, और अंदर की तरफ आके ये आइरिस की तरफ अंदर कन्वर्ज होता चला जाता है और ये एक छोटा सा सर्कल बना लेता है, इसको कहते हैं माइनर आर्टीरियल सर्कल। नाउ वी विल टॉक अबाउट retina, innermost layer, this is also called as nervous layer, thin delicate inner layer of the eyeball, this one yellowish color. The outer surface of the retina, it is attached with the choroid, while inner surface is attached with the or it is in contact with this hyaloid membrane, जहाँ पर vitreous humor भरा रहता है। Opposite the entrance of optic nerve, this one, this is the, there is a depression, this is called as optic disc, 1.5 mm in diameter. Retina diminishes in thickness from behind forwards, this one देख सकते हैं यहाँ पर बहुत पतला है और यहाँ पीछे आते आते ये काफ़ी थिक हो जाता है। तो यहाँ पे ही इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखें आप इसको ध्यान से, यहाँ पर देखिए ये येलोइश पार्ट है, ये येलोइश पार्ट यहाँ वेवी लाइन तक आया है, इसको बोलते हैं ऑप्टिक पार्ट ऑफ द रेटिना। आगे आके ये सिलियरी मसल्स के पास किनारे किनारे दिखाई दे रहा है, ये बोलेंगे इसको सिलियरी पार्ट ऑफ रेटिना। और आगे ये आइरिस के पास आके कवर कर लिया है, इसको बोलते हैं इरिडल पार्ट ऑफ रेटिना। सो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द रेटिना। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये येलोइश कलर, तो ये हो जाएगा सिलियरी पार्ट ऑफ रेटिना, और ये वाला इरिडल पार्ट ऑफ रेटिना। ये जो ऑप्टिकल पार्ट होता है और सिलेरी पार्ट, इन दोनों में यही डिफरेंस होता है कि ये जो पार्ट होता है ऑप्टिक पार्ट, दिस इज नर्वस पार्ट, वाइल द दिस सिलेरी पार्ट एंड इरिडल पार्ट दे आर नॉन नर्वस insensitive layer which covers the ciliary muscle and the iris layer. Now physiological का
The depressed area of the optic disc is called as physiological cup. The depressed area of the optic disc, this is called as physiological cup. It contains no rods or cones and is therefore insensitive to light. इसीलिए इसको physiological blind spot भी बोलते हैं. At the posterior pole of eye 3 mm lateral to optic disc. This depression is called as another depression. This is macula lutea. और इस macula lutea में फर्दर एक डिप्रेशन हो जाता है जिसको बोलते हैं फोविया सेंट्रालिस. तो फोविया सेंट्रालिस ये जो है, अगर हम यहाँ पे रेटिना का पार्ट देख रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि ये दिस इज द थिनेस्ट पार्ट ऑफ द retina and contain cones only. That's why this is the site of maximum acuity of vision. Now the rods and cones, they are the light receptors of eye. As we all know, the rod contains a visual pupil which responds to dim light, while the cone, it is responds to bright light and are sensitive to colors. So fovea centralis, it contains only cones. Now the retina, as cornea, it has 5 layers. As choroid, it has 3 layers. In the same way, retina, it has 10 layers. 10 layers में from outer to inner side. Outer पिगमेंटेड लेयर जो हमारी कोरॉइड से अटैच रहती है और ये एडहेयर होती है. उसके बाद अंदर रॉड्स एंड कोन्स लेयर, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर, इनर मॉलिकुलर, गैंग्लियन सेल लेयर, नर्व फाइबर लेयर एंड इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन. और यही इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन ये कनेक्ट रहती है हाइलोइड मेम्ब्रेन के थ्रू. In detachment of the retina, the outer pigmented layer remains attached to the choroid, but the remaining layers of the retina separate from the pigmented layer or displaced inwards. यहाँ पे ये जो layers होती हैं इनके बारे में. Retina, it is supplied by the central artery. Now we will talk about aqueous humor. Now aqueous humor, this is a clear fluid which fills the space between the cornea in front and lens behind. ये aqueous humor पूरा यहाँ भरा रहता है और इस आइरिस के थ्रू 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. दोनों में रहता aqueous humor ही है. सिक्रीट कहाँ से होता है? aqueous humor is secreted into the posterior chamber. यहाँ पे सिक्रीट होता है, ये पोस्टीरियर चैम्बर हो जाता है जो लेंस के फ्रंट में है. फ्रॉम द कैपिलरीज इन द सिलियरी प्रोसेस, यहीं से सिक्रीट होता है. सिक्रीट होके पोस्टीरियर चैम्बर में आता है, पोस्टीरियर चैम्बर के थ्रू सिक्रीट होके एंटीरियर चैम्बर में आता है और एंटीरियर चैम्बर के थ्रू कैनाल ऑफ श्लेम के थ्रू एंटीरियर सिलियरी वेन्स में जो है चला जाता है. कैनाल ऑफ श्लेम पहले भी बता चुके हैं, यहीं पर इरिडो कॉर्नियल एंगल प्रेजेंट है, यहीं पे ये कैनाल ऑफ श्लेम प्रेजेंट रहती है और इसी के थ्रू ये एंटीरियर सिलियरी वेन्स में आगे चला जाता है. अगर कोई कैनाल ऑफ श्लेम पर यहाँ पर अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है इस पाथवे में तो इंक्रीज ऑकुलर प्रेशर जो होता है वो आई का इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और इसी कंडीशन को हम ग्लोकोमा बोलते हैं. Now we will talk about lens. Lens, as we all know, it is a transparent biconvex structure which is placed between anterior and posterior segments of the eye. It is circular in outline and has a diameter of about 1 centimeter. Central points of the anterior and posterior surfaces are called as anterior poles. These are anterior surface and this is the posterior surface. This is the central point. Central points are called as poles, and when we draw imaginary line by connecting these 2 points, this is called as axis. और एक्सिस के अपोजिट में ये वाला पॉइंट यहाँ पे एक लाइन होती है, इसको बोलते हैं इक्वेटर. तो ये लेंस का एक्सिस हो जाता है और ये लेंस का इक्वेटर हो जाता है. द चीफ एडवांटेज ऑफ लेंस इज दैट इट कैन वेरी इट्स डायप्ट्रिक पावर. नाउ पोस्टीरियर सरफेस, इंटीरियर सरफेस, इसमें हम देख सकते हैं एंटीरियर सरफेस इज लेस कॉन्वेक्स देन द posterior surface. Anterior surface is kept flattened by these suspensory ligaments. This is also called as zonular fibers.